Hello dear students, my name is Manohar Yadav and welcome to my YouTube channel Maths and Science School। हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड्स जीव जगत के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके पहले दो क्लास में हमने सजीवों के बारे में जाना और उनके लक्षण के बारे में देखा था, और लास्ट क्लास में हमने जैव विविधता व वर्गीकरण के कुछ टर्म्स को समझे थे। फिर हमने देखा था कि जीवों का नामकरण किस तरीके से किया जाता है, और आज की क्लास में हम हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी इसको समझेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास में अंत तक बन रहिएगा। अगर क्लास आपको पसंद आए प्लीज़ एक लाइक जरूर करिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हमें समझना है वर्गीकी के पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। हमें पता है कि हमारे पृथ्वी में बहुत सारे जीव हैं जिन्हें अलग अलग से अध्ययन कर पाना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सभी जीवों को एक सिस्टमेटिक तरीके से क्लासीफाई करना आवश्यक है। तो क्लासिफिकेशन के कुछ तरीके हैं जिनमें जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव हैं, उन्हें छोटे बड़े समूहों में क्या किया जाता है, रखा जाता है या क्लासिफाई किया जाता है, जिसको बोला जाता है क्या, टैक्सॉन या कैटेगरीज। ठीक, मतलब जितने भी जीवधारी हैं उनको छोटे बड़े समूहों में रखा जाता है, जिसे आप टैक्सॉन बोल सकते हो, टैक्सॉन या वर्गक, या बोल सकते हो कैटेगरी या संवर्ग। तो जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं उन सभी को हम 7 प्रकार के कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं या बांटते हैं। जैसे हम देखें तो यहाँ पर तो सबसे पहले आता है जाति, मतलब जो सबसे नीचे या सबसे छोटी इकाई मान सकते हैं या सबसे बेस है, क्या, जाति। ये इसको बोला जाता है स्पीसीज। ओके, और विभिन्न जातियों से मिलकर बनता है आपका क्या, वंश, वंश या जीनस। विभिन्न वंशों से मिलकर बनता है कुल या फैमिली। विभिन्न फैमिलियों से मिलकर बनता है आपका गण या ऑर्डर, गण या ऑर्डर। विभिन्न गण से मिलकर बनेगा आपका वर्ग या क्लास, क्लास। और विभिन्न क्लासों से मिलकर बना जाता है संघ, संघ या बोल सकते हैं फाइलम। देखिए यहाँ पर हम जीव जगत के लिए संघ शब्द का यूज करेंगे और पादप जगत के लिए प्रभाग। ठीक है, तो संघ मतलब क्या होता है, फाइलम। ये क्या है आपका जीव जगत के लिए ना, मतलब विभिन्न वर्गों से मिलकर अगर जीव जगत के लिए क्लासिफाई कर रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, संघ बोलेंगे। और पादप जगत के लिए क्या बोलेंगे, उनको प्रभाग या डिवीजन, प्रभाग या डिवीजन बोला जाता है। ओके, तो विभिन्न संघ या प्रभाग मिलकर बनता है पूरा जगत, जगत या किंगडम। तो इन सभी को हम एक एक करके देखते हैं कि ये सब क्या है। सबसे पहले देखते हैं जाति क्या है। आप अपने आसपास जितने भी प्रकार के जीव जंतु देखते हैं, खुद मनुष्य या खुद हम क्या है, एक प्रकार की जाति हैं, स्पीसीज हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जाति जो है वर्गीकरण की सबसे मूलभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति ही है। मतलब हम जितने भी जीव जंतु देखते हैं हमारे आसपास, सब के सब क्या है, एक जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, जाति को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो जाति तो बहुत सारी है ना, तो सभी को हम इंडिविजुअली किस तरीके से परिभाषित करेंगे, हम बोल सकते हैं जाति वही है जो एक दूसरे से प्रजनन करके संतति उत्पन्न कर सकती है, और जो भी संतति उत्पन्न हो वो भी आगे संतति उत्पन्न कर सके, वही क्या है, जाति है। जैसे भेड़िया और शेर एक दूसरे से संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, तो ये क्या है, एक दूसरे से अलग अलग प्रजाति हैं, दोनों अलग अलग प्रजाति को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन नर गधे और मादा घोड़ी से संतान उत्पन्न हो सकती है, जिसे बोला जाता है क्या, खच्चर। लेकिन जो खच्चर पैदा होता है वो जनन क्षमता उनमें नहीं होती, वो आगे अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकता, आगे जनन नहीं कर सकता। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी कि जो गधा है और घोड़ा है, ये भी क्या है, अलग अलग प्रजाति को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने बोला कि प्रजाति वही है जो एक दूसरे से जनन करके संतान पैदा कर सके, और जो संतान पैदा होगा वो भी आगे चलकर संतान पैदा कर सके, वही क्या है, वही क्या है, जाति है। यहाँ पर आप एक चीज बताइएगा कि हिनी किनके बीच जनन से पैदा होता है, ये आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। हिनी भी
दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जनन से पैदा होती है, लेकिन हिनी आगे जनन करने में अक्षम होती है। ओके, तो आप बताइए हिनी किनके बीच जनन से पैदा होती है। अगर जाति को लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जाति या स्पीसीज वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई या आधारभूत इकाई होती है। ओके, और लिखना चाहे तो एक प्रजाति के समस्त जीव स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन करते हैं। अंतः प्रजनन करते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। कभी कभी हमें जाति को उपजाति में भी विभाजित करना पड़ता है। कोई जीव ऐसे होते हैं जो वातावरण या पार्टिकुलर एरिया में विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें तो कौवा की 3 उपजातियां होती हैं। भारतीय कौवा अलग दिखाई देता है या वो अलग ही होता है, और बर्मी कौवा मतलब म्यांमार में जो कौवा प्राप्त किया जाता है या पाया जाता है वो अलग ही होता है, और श्रीलंका में जो कौवा पाया जाता है वो अलग होता है। तो इस प्रकार से वातावरण या पार्टिकुलर एरिया में किसी जाति में ही क्या हो जाता है, थोड़े से चेंजेस हो जाती है, जिनको हम जाति को भी उपजाति में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन जो उपजाति हम बांट रहे हैं उनके बीच में प्रजनन या जनन संबंध संभव है ना, मतलब ये एक ही जाति के हैं, लेकिन इनको हम उपजाति में बांट रहे हैं क्योंकि वातावरण के अनुसार उनमें कुछ चेंजेस आ जाती है। जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, भारतीय कौवा को बोला जाता है कार्वास स्प्लेंडस स्प्लेंडिस। ओके, बर्मी कौवा को बोला जाता है कार्वास स्प्लेंडस इंसोलेंस, और लंकाई कौवा को बोला जाता है कार्वास स्प्लेंडस प्रोटेगैलस। यहाँ पर सिर्फ चेंजेस कहाँ पर हुई है, जो कार्वास है, कार्वास तीनों में कार्वास है, ये क्या है, वंश नाम है, तो वंश नाम तो तीनों में सेम है। स्प्लेंडिस इसकी जाति नाम है, ये भी तीनों में सेम है, लेकिन उपजाति यहाँ पर क्या बदला है आपका, स्प्लेंडेस पहले में है मतलब भारतीय कौवा में, और बर्मी कौवा में क्या है, इंसोलेंस, ठीक है, और लंकाई कौवा में क्या है, प्रोटेगैलस। ये क्या है आपका उपजाति में इसको विभाजित कर दिया गया है। लेकिन ये जो कौवा की उपजाति है वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, जनन संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कुल मिलाके कि ये एक जाति के रूप ही है। ओके, यहाँ पर जाति में हम और एग्जाम्पल लें, इसी को हम आगे जोड़ते हुए चलेंगे ना। जैसे लायन को क्या बोला जाता है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, ये क्या है आपके लायन का वैज्ञानिक नाम है, जो लायन के प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। और टाइगर को क्या बोला जाता है, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, ये क्या है, टाइगर के प्रजातियों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पैंथेरा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब इन दोनों के वंश एक ही है, लेकिन जाति लियो टाइग्रिस, ये जाति क्या है, अलग अलग है। अब आगे देखते हैं वंश के बारे में। तो अब हम देख रहे हैं वंश या जेनस। ये जो है वर्गीकरण का सेकंड कैटेगरी है। समान जाति या स्पीसीज मिलकर एक वंश का निर्माण करते हैं। समान लक्षणों के आधार पर जितने भी जातियां हैं, जितने भी स्पीसीज हैं, उन्हीं से मिलकर क्या बनता है, वंश बनता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लें, जैसे अभी हमने देखा पैंथेरा, पैंथेरा एक वंश है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की प्रजातियां आती हैं। कौन कौन सा, आपका लायन, लिपर्ड और टाइगर। ठीक है, पैंथेरा एक वंश है जिसके अंतर्गत आपका लायन, लिपर्ड और टाइगर, ये तीनों प्रजातियां आती हैं, जिनमें इनमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। इसी कारण इन्हें पैंथेरा नामक वंश में रखा गया है। ले रहे हैं यहाँ पर वंश पैंथेरा। इसके अंतर्गत आपका लिपर्ड आएगा, लायन आएगा और टाइगर आता है। पैंथेरा लियो,
पैंथरा पार्डस, मतलब क्या, चीता है ना, पार्डस। थर्ड पैंथरा टाइग्रिस। ओके, तो पैंथरा एक वंश है जिसके अंतर्गत पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस और पैंथरा टाइग्रिस, ये तीनों प्रजाति आ रहे हैं इनके इस वंश के अंतर्गत। अब देखते हैं अपना तीसरा पार्ट या तीसरा कैटेगरी है कुल। तो यहां पर भी बोल सकते हैं हम लोग समान लक्षणों के आधार पर दो या दो से अधिक वंशों को मिलाकर ही क्या बनता है, आपका कुल या फैमिली बनता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, एक वंश तो हमने यहाँ पर देखा पैंथरा, जो आपका लियो, पार्डस या टाइग्रिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लॉयन, लिपर्ड और टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक कुल होता है फैलिस, जो बिल्लियों को रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्ली और जो लॉयन, लिपर्ड या टाइगर हो गया, इन सभी से क्या करता है, थोड़ा सा लक्षण इनमें क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको एक ही कुल में रखा गया है। इसलिए इनको एक ही कुल में रखा गया है, कौन सा, फैलिडी। फैलिडी, फैलिडी कुल या फैमिली के अंतर्गत हम पैंथरा और फैलिस इन दोनों को रखते हैं। पैंथरा के अंतर्गत आपका जो लॉयन, टाइगर वाला हो गया, और फैलिस के अंतर्गत क्या आता है, बिल्ली। ठीक है, इनको एक ही कुल के अंतर्गत या फैमिली के अंतर्गत कौन सा, फैलिडी, इसके अंतर्गत रखा गया है। इसी तरीके से हम अगर पादप जगत में देखें, जितने भी प्रकार के दाल प्रदान करने वाले पौधे होते हैं, जैसे अरहर, मसूर, चना, उड़द, मूंग, इन सभी को अलग अलग वंशों में रखा गया है ना, इन सबको अलग अलग वंशों में रखा गया, लेकिन इनको एक ही कुल पैपिलियोनेसी इस कुल में रखा गया है। ओके, क्योंकि इनके बीच में जो लक्षण है वो समान है, इसीलिए इनको कौन से कुल में रखा गया, पैपिलियोनेसी कुल में रखा गया है। पैपिलियोनेसी, इसमें जितने भी दाल प्रदान करने वाले पौधे होते हैं उनको रखा गया, दाल वाले पौधे। इसी प्रकार से जो अनाज प्रदान करते हैं उन सभी पौधों को ग्रैमिनी कुल में रखा गया है। तो समान लक्षण वाले जितने भी जीनस हैं या वंश हैं उनको एक कुल बना दिया गया। जैसे हमने देखा यहाँ पर फैलिडी, जहाँ पर आपका पैंथरा और फैलिस को रखा गया, और पैपिलियोनेसी जहाँ पर दाल प्रदान करने वाले जितने भी पौधे हैं उनको डाल दिया गया है, और ग्रैमिनी कुल है जिसमें जितने भी अनाज प्रदान करने वाले पौधे होते हैं उनको डाला गया है। ओके, ये था अपना थर्ड कैटेगरी। अब देखते हैं चौथा वाला क्या है, ऑर्डर। तो यहां पर भी बोल सकते हैं समान लक्षण या समान गुण के आधार पर दो या दो से अधिक फैमिली या कुल मिलकर ही क्या बनाते हैं, गण बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, एक ऑर्डर है कार्निवोरा, कार्निवोरा इसका मतलब होता है क्या, मांसाहारी ना। तो कार्निवोरा ऑर्डर के अंतर्गत एक तो आ जाता है फैलिडी, और एक इसके अंतर्गत रखा जाता है कैनिडी को। ठीक है, फैलिडी के अंतर्गत क्या आते हैं वो तो पता चल गया, लेकिन कैनेडी के अंतर्गत आता है आपका जो कुत्ता और लोमड़ियां होती है ना, उन्हीं को कैनेडी वंश के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरीके से कार्निवोरा ऑर्डर के अंतर्गत फैलिडी और कैनेडी इन दोनों फैमिलीज को या कुल को रखा गया है, इसके अंतर्गत, कार्निवोरा के अंतर्गत। तो फैलिडी के अंतर्गत आपका पैंथरा और फैलिस आता है, और कैनेडी, कैनेडी के अंतर्गत आपका जो लोमड़ी है और कुत्ते हैं, ये सभी इनके अंतर्गत आएंगे। इन सभी को आपको याद तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा क्या है ये डिफिकल्ट है, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा आगे, यहाँ पर बस बेसिक बेसिक चीज को दिया गया है, आगे इसका पूरी डिटेल में आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग वर्ग। यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि समान लक्षणों वाले जितने भी गण या ऑर्डर हैं उन सभी से मिलकर ही क्या बनता है, आपका क्लास या वर्ग बनता है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग स्तनी वर्ग या क्लास मैमिलिया का। स्तनी वर्ग या क्लास मैमिलिया। ठीक है, तो स्तनी वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, प्राइमेट
एक ऑर्डर है प्राइमेट। प्राइमेट के अंतर्गत हम मनुष्य लोग आते हैं, गोरिल्ला, बंदर, ये सभी आते हैं ना। और अभी हमने पढ़ा कॉर्निवोरा। कॉर्निवोरा के अंतर्गत फैलिडी, कैनिडी, इन सभी को रखा जाता है। और भी ऐसे गण हैं जो मैमिलिया के अंतर्गत आएंगे। तो इन सभी में क्या लक्षण समान है? सभी में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, चाहे कॉर्निवोरा हो या प्राइमेट या मनुष्य हो। और भी गण हैं जिन सभी में स्तन ग्रंथि पाई जाती है, तो उन सभी को हम मैमिलिया क्लास के अंतर्गत रखते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्डर आएंगे? एक तो ले सकते हैं प्राइमेट, एक इसको रिप्रेजेंट करते हैं मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, ये सब हो गए, इनको रिप्रेजेंट करता है कौन? प्राइमेट। और ले सकते हैं यहाँ पर हम लोग कार्निवोरा को, ये सभी स्तनी है ना। और भी ऐसे गण हैं या ऑर्डर हैं जिनको हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। मतलब जितने भी स्तनी जीव जंतु पाए जाते हैं जिनको अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, उनको हम मैमिलिया क्लास में रखेंगे। तो यहाँ पर भी वही कहेंगे हम लोग कि दो या दो से अधिक क्लास मिलकर जिनमें समान लक्षण हो, उन सभी से मिलकर क्या बनता है? आपका फाइलम या संघ बनता है। तो जीव जगत के लिए हम फाइलम शब्द का यूज करते हैं, और पादप जगत के लिए हम प्रभाग या डिवीजन शब्द का यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, कॉर्डेटा। इस फाइलम या संघ के अंतर्गत हम मैमेलिया को भी रखते हैं। इसके अंतर्गत हम एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, इन सभी को रखा जाता है। इन सभी वर्गों या क्लास के अंतर्गत बहुत सारी अंतर भी हैं और कुछ समानताएं भी हैं, जिनके कारण हम इनको कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत रखे हैं। यह समानता कुछ इस तरह से है, इन सभी में तो समानता क्या है देखते हैं एग्जाम्पल में। इन सभी में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, नोटोकॉर्ड। ये आपका बैक बोन है ना, उस साइड में पाया जाता है, एक प्रकार का हड्डी का ढांचा ही है। ये भी बैक बोन जैसे ही है, जो सभी मतलब मैमेलिया, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, इन सभी में क्या होता है? ये पाया जाता है। और तंत्रिका रज्जु या नर्व्स कॉर्ड, तो सभी में तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं ना, चाहे मैमिलिया हो या एम्फीबिया हो या रेप्टाइल्स हो, इन सभी में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो इन सभी सिमिलरिटी के आधार पर हम मैमिलिया, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स को कॉर्डेटा संघ में रखे हैं। मैमिलिया तो आप जानते हो क्या होते हैं, जो स्तनी है। एम्फीबिया जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं, वो क्या है? आपका एम्फीबिया। जैसे आपका मेढक, मेढक जो है पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, तो एम्फीबिया के अंतर्गत आता है। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स वो होते हैं जो खिसल खिसल के चलते हैं, मतलब सांप, सांप जो है क्या होता है? घिसल घिसल के चलता है, तो रेप्टाइल्स है। तो रेप्टाइल्स, एम्फीबिया और मैमिलिया, इन सभी को एक ही संघ में रखा गया है। कौन सा? कॉर्डेटा। इन सभी के बीच में बहुत सारे अंतर भी हैं, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी है जिसके कारण हमने इसको कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा। जैसे नोटोकॉर्ड हो गया और नर्व्स कॉर्ड, ये सभी क्या है? इनमें सिमिलैरिटी होती हैं, इसी कारण इसको कॉर्डेटा संघ में रखा गया। अब हम लास्ट कैटेगरी देख रहे हैं, जगत या किंगडम। तो देखिए, जगत या किंगडम, मुख्यतः जगत को हमने दो भागों में ही बांट दिया है। कौन सा? एक तो जंतु जगत और एक पादप जगत। जितने भी जीव जंतु हैं उनको जंतु जगत के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है या रखा गया है, और पादप जगत के अंतर्गत इनको रखा गया है। जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी पादप हैं, उन सभी को पादप जगत के अंतर्गत रखा गया, और जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी को जीव जगत के अंतर्गत रखा गया है। और ये जो है द्विजगत वर्गीकरण पद्धति कहलाता है, लेकिन वर्तमान में 5 जगत वर्गीकरण पद्धति लागू है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको सिर्फ 2 जगत में ही बांटा है, जंतु जगत और पादप जगत। कुछ जीवों को वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है, आप इसको उदाहरण में देख सकते हैं। तो चलिए बाय, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आज की क्लास आपको पसंद आया हो, प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा।